अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल रमज़ान का शरबत बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्या बताऊँ, बस रोज़े में तो बहुत दिल चाहता है इसे पीने को। तो आए मैं आपको अपने स्टाइल में ये शरबत बताती हूँ। तो चलें जी, सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा। मैंने लिया है अराउंड 400 ml के करीब वाटर, और इसे हम बॉईल करने रखेंगे। और बाकी मैंने लिया है, ये आता है चाइना ग्रास पाउडर, किसी भी कंपनी का ले लें। ये 1 लीटर के हिसाब का होता है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा सख्त जमाना होता है, इसलिए मैं ये पूरा पैकेट 400 ml में यूज़ करूँगी। ठीक है। बाकी मुझे चाहिए ग्रीन फूड कलर, येलो और रेड फूड कलर। और मैंने लिया है एक छोटा सा कंडेंस मिल्क, अप्रॉक्स ये होगा 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे हमारे शरबत में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून तुक मलंगा, जिसे आप चिया सीड भी कहते हैं, और एक और भी नाम इसका, मतलब चिया सीड थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये बेजल्स होते हैं। तो ये ले लिए। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके छन्नी में वॉश किया था, क्योंकि मिट्टी होती है। वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया है। मैंने ले लिए हैं कुछ बादाम, कुछ पिस्ते, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम ज़्यादा कर लें। इसे मैं करूँगी एक बॉयल दूंगी, तो ताकि जब मैं इसे बॉयल दूंगी तो ये अच्छे से इसकी स्किन पील हो जाएगी। स्किन पील हो जाएगी, मैं इसे बारीक बारीक कट कर दूंगी। तो अब मैं डायरेक्ट आपको वैसे ही शो करूँगी। रूह अफ़ज़ा चाहिए होगा, और 1 लीटर जो है वो मैंने मिल्क ले लिया है, जो मैंने बॉईल करने रख दिया, तो ताकि उसे मैं ठंडा कर दूंगी जितनी देर में ये हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं पैन की तरफ। पानी में देखिए एक बॉयल आ चुका है। मैंने थोड़ा सा फ्लेम को स्लो किया है। ये पैकेट डाल के अच्छे से मैं इसे विस्क करूँगी, और 1 मिनट तक मैं इसे कंटिन्यूस स्टोव के ऊपर चलाती रहूँगी, और फिर मैं इसे प्लेट्स पर ले आऊँगी। तो बस जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, मैं आपको शो करती हूँ, सारे लम्स खुद ही छूट जाएंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब मैं छन्नी की मदद से फ्लैट मैंने 3 प्लेटें ले ली हैं, और इसमें से डालूंगी ताकि कोई भी गुठली सी ना हो। मैंने ये थोड़ी सी सख्त सी जमाने के लिए इस तरह से किया है। आपको अगर कम भी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी हो तो आप वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन शरबत में ज़रा सा मुझे इसको सख्त चाहिए था, इस वजह से। अब क्या करूँगी मैं इस मोमेंट पर, ये काम मेरा यहाँ एंड हो गया है। अब मुझे इसमें कलर देना है। तो देखें, तीनों कलर के स्पून्स आप अलहदा रखिएगा, और थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स कर दें इस तरीके से। इसमें कलर मिक्स कर दें स्पून की मदद से। बड़ा अच्छा सा जब हम शरबत में ये डालते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सा कलर आता है। बस बहुत ज़्यादा डार्क शेड के ऊपर नहीं लेके जाइएगा, जो कलर बहुत अच्छे लगेंगे। देखें, शरबत पीना है तो लाइट लाइट चीज़ हमें अच्छी लगती है। इसी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी येलो फूड कलर। बड़ा जल्दी जमना शुरू हो जाता है ये। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। जब अगर आपको देर से बनाना हो तो फिर आप इसे, जब रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा हो जाए, फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखूँगी, और बाद में इसे मैं जब ये जम जाएगा तो कट करूँगी। अब वो हमें डायमंड शेप पसंद है, कोई सा भी शेप पसंद है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो हम उसे कट करेंगे। इसी तरीके से हम, हमारा रेड फूड कलर है, स्पून अलहदा ही रखिएगा प्लीज़, नहीं तो क्या होगा कि अगर हम ये मिस्टेक करते हैं ना, मैंने देखें पहले से ही अलग अलग प्यालियों में स्पून अलहदा ही रखा था, ताकि ये ना हो कि किसी का कलर किसी के साथ मिक्स हो जाए तो वो कलर ही चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे रेडी हैं जमने के लिए,
और अब हम इसे 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। 1 आवर के बाद हम आपको शो करेंगे। ये इनको 1 आवर हो चुका था चाइना ग्रास को। मैंने इसे डायमंड शेप में कट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डायमंड शेप, राइट। तो अब ये सारे मैंने डायमंड शेप में कट किए हैं। आप चाहें तो आप स्क्वायर में करें, रेक्टेंगल करें, सर्कल करना चाहें। सर्कल हम करते हैं किसी भी राउंड छोटा सा कैप ले लेती हूँ और उससे फिर मैं जो हूँ वो सर्कल भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सर्कल नहीं किया। अच्छा, और मैंने क्या किया है कि मैंने 1 लीटर मिल्क लिया था। इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने इसे डीप फ्रीज़र में ठंडा कर दिया है, क्योंकि मैं बर्फ़ डालना नहीं चाहूँगी, ठीक है। क्योंकि बर्फ़ डालने से मुझे लगता है समहाउ के गला ख़राब हो जाता है, तो मैंने ऐसे ही इसे ठंडा कर दिया है। अच्छा, अब साथ में मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसमें डालूँगी कुमैल कंडेंस मिल्क। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये अराउंड 4 टेबल स्पून। मैं क्या करती हूँ, बड़े बड़े नहीं ख़रीदती, जितना रिक्वायर्ड होता है ना मैं उतने ही ये कैन लेके रख लेती हूँ, ताकि एक बार यूज़ हो और बस ख़त्म हो। फिर फ्रिज में संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये छोटे छोटे भी कैन्स अवेलेबल होते हैं, तो ये इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, और सेकंड मैं करूँगी, साथ ही में मैं ले लूँगी रूह अफ़ज़ा। अच्छा, ये मैं इस तरीके से डालते रहूँगी और स्टर करती रहूँगी जब तक कि, अच्छा शुगर इसलिए नहीं ऐड करूँगी मैं क्योंकि जो है वो ऑलरेडी मैं कुमैल डाल चुकी हूँ। रूह अफ़ज़ा भी हमारा मीठा होता है। तो देखिए, हम कलर भी चेक करते रहेंगे और टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट में ये कि थोड़ा सा हमें इसको मीठा रखना होगा, क्योंकि जो चाइना ग्रास है उसे हमने शुगर के बग़ैर वो किया हुआ है, लाइक जमाया है। तो मैं इसे थोड़ा सा डार्कर शेड पर रखना चाहूँगी ताकि टेस्ट मीठा मीठा अच्छा सा आएगा हमें। मेरा ख़्याल है कि ये कलर गुड इनफ है, ठीक है। और हम इसे फिर एंड में टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम डाल देते, कि ज़्यादा हो जाएगा तो हम नहीं निकाल सकते, कम होगा तो हम, मेरे ये बेजल्स जो मैंने सोक करके रखे थे, लुक ही चेंज हो जाती है ना। ये चीज़ जो होती है ना, कि मतलब एक बिल्कुल लुक चेंज हो जाना, दैट्स ग्रेट। कितना इजी काम है। अच्छा, मैंने बताया था ना कि बादाम पिस्तों को मैंने बॉईल किया था और इसका मैंने जो स्किन थी वो रिमूव कर दिया था। देखिए, शरबत के अंदर ना वो स्किन वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, और थोड़ा सॉफ्ट ये वाले, ये देखें कितने अच्छे लगते हैं ना। तो वो स्किन वाले बिल्कुल नहीं पसंद है। आपने तकरीबन मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा कि जब मैं गार्निश करती हूँ तो स्किन वाले नहीं होते, तो ये वाले ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, बड़ा अच्छा लुक देते हैं। बस अब टाइम आ चुका है हमारी सो कॉल्ड जेली, इसे डाल देते हैं हम। अब हम इसे जिस भी तरीके से डालेंगे ना, ये इतनी, मैंने कहा ना कि मैंने हार्ड इसे जमाया है, तो ये नहीं टूटेगी और शरबत की लुक भी ज़बरदस्त हो जाएगी। रेड डाल दी है, ग्रीन डालते हैं। आपको अभी एंड में समझ में आ जाएगा कि ये जो डायमंड शेप है ना वो ऑब्वियस नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल वो चूरा नहीं हुए हैं। शरबत की लुक ही चेंज हो जाती है। ये शरबत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस काम ख़त्म हो गया, हमारा शरबत रेडी है और अब हम इसे सर्व करते हैं। और मैं इसे आपको एक अच्छे से जग में और ग्लास में डालने के बाद फिर टेस्ट करके बताती हूँ। आप यहाँ लुक चेक करें। तो बस अब हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी इसे डिश आउट करते हैं। ये है इसका फाइनल लुक कि अब देखने के बाद तो ज़रूर टेस्ट करने को दिल कर रहा होगा। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त। मुझे एक चीज़ आपको दिखानी थी कि आपको कहीं ये डाउट ना हो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, राइट। तो मैंने कहा कि ये भी मैं आपको ऐसे दिखा दूँ ना, ताकि पूरा पक्का काम होना चाहिए। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, ये देखें, दिख रहा है
सॉफ्ट, जस्ट टच किया एंड दस फील ऐसा होता है कि ये हार्ड होगी बहुत, लेकिन ये सॉफ्ट होती है। हमारी क्वांटिटी एक्चुअल जो पैकेट पे लिखी होती है ना वो लीटर के हिसाब से होती है। मैंने 400 ml में वो किया था ना, तो जो है वो इसके लिए हमें इतना ही चाहिए होता है। तो बस अभी मैं इसे इंजॉय करती हूँ और आप जो है वो इसे जल्दी बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।